गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, बीपीएससी टीआरएफ 4.0 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, जो कि प्रीपोजिशन की होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, 1 to 50 लास्ट सेशन में हो चुका है। जिसने भी लास्ट सेशन ना देखी हो, चैनल पे जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। ही कम्स आ रिच ऑफ फैमिली। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी टू। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 51 का। राइट आंसर इज बी, ही कम्स ऑफ आ रिच ऑफ फैमिली। ये रूल्स भी मैंने साथ में दे रखे हैं। ओरिजिन से पहले ऑफ का प्रयोग होता है और इस ऑफ का अर्थ से होता है। यहाँ पे जो ऑफ लगा है इसका मीन्स से है। वह आया है आ रिच ऑफ फैमिली, उसका ओरिजिन एक रिच फैमिली है, रिच फैमिली से आया, इसलिए ही कम्स ऑफ आ रिच ऑफ फैमिली। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस मेकर, दिस मार्कर इज मेड प्लास्टिक। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी टू। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 52 का। राइट ऑप्शन इज बी ऑफ, दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। रूल्स क्या है? जब कोई वस्तु जिस पदार्थ का प्रयोग करके बनाई गई है, यदि उस वस्तु से वह पदार्थ निकाला जा सकता है, तब मेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। यदि उस वस्तु से वह पदार्थ नहीं निकाला जा सकता है, तब मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब समझ लीजिए, जैसे मार्कर बना है, ये मार्कर प्लास्टिक से बना है। अब मार्कर को तोड़कर प्लास्टिक निकाली जा सकती है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। अब जैसे दूध से दही बनता है, अब दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। जिससे जो चीज़ मिल जाती है तो ऑफ का यूज होगा, अगर नहीं मिलती है तो फ्रॉम का यूज होगा। अब मार्कर बना है प्लास्टिक से, अब मार्कर को तोड़ेंगे तो प्लास्टिक मिल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन इज बी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 53, दिस स्वीट इज मेड मिल्क। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी टू। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। अब आप बताइए कि मिठाई से मिल्क मिल जाएगा? मिल्क से तो मिठाई बन जाएगी, लेकिन मिठाई से मिल्क मिलेगा या नहीं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए फ्रॉम। मतलब स्वीट से मिल्क नहीं मिलेगा, मिल्क से स्वीट बन जाएगा, इसलिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब मार्कर से प्लास्टिक मिल रहा था, इसलिए ऑफ का यूज़ हो रहा था वहाँ पर। जिससे जो चीज़ मिल जाती है तो ऑफ का प्रयोग होगा, अगर नहीं मिलती है तो फ्रॉम का यूज होगा। तो दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर रिस्पॉन्स करिए। ही डाइड डायरिया। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन,
ऑप्शन डी 2। आंसर रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन है 54 का। डायरिया की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार। राइट ऑप्शन इज बी ऑफ। ही डाइड ऑफ डायरिया, किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज बी। ही डाइड ओवर वर्क। आंसर रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 55 का। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ओवरवर्क, ओवर ईटिंग, जहरीला भोजन खाने से होती है या चोट से होती है तो डाइट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फ्रॉम ओवरवर्क, फ्रॉम ओवर ईटिंग या जहरीला भोजन खाने से होती है या चोट से होती है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे डाइट हो रही है ओवरवर्क से, तो ही डाइट फ्रॉम ओवरवर्क। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई वॉन्ट टू रिटायर नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू डाई हार्डनेस। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी इन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नौकरी या सेवा के दौरान होती है तब डाई इन हार्डनेस का प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू रिटायर नाउ, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डाई इन हार्डनेस, मैं ड्यूटी के दौरान नहीं मरना चाहता। तो राइट ऑप्शन इज सी। अगर ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो डाई इन हार्डनेस का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव एंड ही डाइड हार्डनेस। आंसर रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 57 का। Right option is C. Die in harness. My grandfather was very hard working and brave and he died in harness. क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ ट्रेन वॉज गोइंग द टनल। ऑप्शन ए थ्रू, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी बिहाइंड। आंसर रिस्पॉन्स करिए। Right option is A. A train was going through the tunnel.
जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे वस्तु में से, जैसे जंगल, बाजार, सुरंग इत्यादि से जाती है, तब से की अंग्रेजी के लिए थ्रो का प्रयोग होता है। तो ट्रेन एक टनल से होकर गुजर रही है तो उसके लिए थ्रो का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेसन वेंट द मार्केट। ऑप्शन ए थ्रो, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए थ्रो। द प्रोसेसन वेंट द मार्केट, एक जुलूस है वो मार्केट से होकर गुजर रहा है, तो गुजरने के लिए थ्रो का यूज़ करेंगे। जैसे आपने लास्ट नियम देखा था, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे वस्तु में से, जैसे जंगल, बाजार, अब जो जुलूस है वो बाजार से होकर गुजर रहा है, इसलिए वहाँ पर थ्रो का यूज हुआ है। राइट ऑप्शन इज ए, द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सम ट्रेवलर्स वेंट द फॉरेस्ट। ऑप्शन ए अपॉन, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन डी आफ्टर, ऑप्शन डी थ्रो। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी थ्रो। सम ट्रेवलर्स वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, कुछ ट्रेवलर्स है वो फॉरेस्ट से होकर गुजर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 61, ही सेंट अ लेटर द पियोन। ऑप्शन ए विद इन, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी अलोंग, ऑप्शन डी थ्रो। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी थ्रो। के हाथ या के माध्यम के अर्थ में थ्रो का प्रयोग होता है। ही सेंट अ लेटर, उसने एक लेटर भेजा है पियोन के माध्यम से या पियोन के हाथ, तो इसलिए यहाँ पे थ्रो का यूज होगा। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया वन द वर्ल्ड कप कपिल देव। ऑप्शन ए थ्रो, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, इंडिया वन द वर्ल्ड कप थ्रू कपिल देव। के कारण के अर्थ में थ्रो का प्रयोग होता है, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है कपिल देव के कारण, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 63, आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ रोड रन्स द रेलवे लाइन। ऑप्शन ए थ्रो, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, आ रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइंस। रूल्स देख लेते हैं। के किनारे के अर्थ में अलोंग का प्रयोग होता है। एक रोड है, रन्स कर रही है द रेलवे लाइंस के किनारे। आ रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन। किनारे के सेंस के लिए अलोंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64, यस्टरडे ही वेंट देयर द सनसेट। ऑप्शन ए बिहाइंड, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी आफ्टर। समय के लिए के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होता है। यस्टरडे ही वेंट देयर, कल वह गया था द सनसेट, सनसेट होने के बाद। तो राइट ऑप्शन इज सी आफ्टर। यस्टरडे ही वेंट देयर आफ्टर द सनसेट। क्वेश्चन नंबर 65, अ पुलिसमैन वॉज रनिंग अ थीफ टू कैच हिम। ऑप्शन ए बिहाइंड, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी आफ्टर। जब कोई एक व्यक्ति या जानवर किसी दिशा में दौड़ रहा हो और उस दिशा में उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा हो, तब के पीछे की अंग्रेजी के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है। एक पुलिसमैन एक चोर के पीछे भाग रहा है, तो पीछे के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, अ पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर अ थीफ टू कैच हिम। तो पीछे एक व्यक्ति या जानवर किसी दिशा में दौड़ रहा हो और उसी दिशा में उसको पकड़ने के लिए दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा हो, तब के पीछे की अंग्रेजी के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 66, देयर इज अ banyan tree द हाउस। ऑप्शन ए बिहाइंड, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए बिहाइंड। रूल्स देखते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे हो, तब के पीछे की अंग्रेजी के लिए बिहाइंड का प्रयोग होता है। देयर इज अ banyan ट्री बिहाइंड द हाउस। जो banyan ट्री है वो हाउस के पीछे है। तो राइट ऑप्शन इज ए बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 67, आंसर रिस्पॉन्स करिए। देयर इज अ शॉप द कंपनी। ऑप्शन ए बिहाइंड, ऑप्शन बी इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन सी बिफोर, ऑप्शन डी फॉर। राइट ऑप्शन इज बी इन फ्रंट ऑफ।
देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। नियम देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निर्जीव के सामने हो तब के सामने की अंग्रेजी के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। तो वहाँ एक शॉप है कंपनी के सामने, कंपनी निर्जीव है इसलिए निर्जीव के सामने के अंग्रेजी के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 68, a student was standing the principal. Option A, behind. Option B, in front of. Option C, before. Option D, for. आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, बिफोर। आ स्टूडेंट्स वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल। रूल्स देखते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सजीव के सामने हो तब के सामने की अंग्रेजी के लिए बिफोर का प्रयोग होता है। जब अगर निर्जीव के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, अगर सजीव के सामने है तो बिफोर का यूज होता है। ये संजीव लिख गया बाय मिस्टेक, यहाँ पे सजीव होगा। ठीक है, सजीव के सामने है तो बिफोर का यूज होगा, अगर निर्जीव के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। तो स्टूडेंट खड़े हैं प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल यहाँ पे सजीव है इसलिए बिफोर का यूज होगा। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 69, देयर इज अ स्मॉल विलेज द हिल। ऑप्शन ए, बिहाइंड। ऑप्शन बी, इन फ्रंट ऑफ। ऑप्शन सी, बियॉन्ड। ऑप्शन डी, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, बियॉन्ड। देयर इज अ स्मॉल विलेज बियॉन्ड द हिल। रूल्स देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के दूसरी तरफ हो किंतु ना दिख रही हो तब के उस पार के अर्थ में बियॉन्ड का प्रयोग होता है। वहाँ पर एक स्मॉल विलेज है जो पहाड़ के पीछे है, पहाड़ के पीछे है तो वो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर बियॉन्ड का यूज होगा। राइट ऑप्शन इज सी, देयर इज अ स्मॉल विलेज बियॉन्ड द हिल। क्वेश्चन नंबर 70, माई हाउस इज द रोड। ऑप्शन ए, बिहाइंड। ऑप्शन बी, इन फ्रंट ऑफ। ऑप्शन सी, बियॉन्ड। ऑप्शन डी, अक्रॉस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, अक्रॉस। माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। नियम देखते हैं क्या है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक या के उस पार जिस वस्तु के लिए प्रयोग किया गया हो वह दिखता हो के अर्थ में अक्रॉस का प्रयोग होता है। अगर नहीं दिखता है कि उस पार के अर्थ में तो बियॉन्ड का यूज होता है, अगर दिखता है कि उस पार के सेंस में तो अक्रॉस का यूज होता है। तो माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 71, देयर इज अ ब्रिज द यमुना रिवर। ऑप्शन ए, बिहाइंड। ऑप्शन बी, इन फ्रंट ऑफ। ऑप्शन सी, बियॉन्ड।
ऑप्शन डी अक्रॉस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी अक्रॉस। देयर इज अ ब्रिज द यमुना रिवर, अक्रॉस द यमुना रिवर। क्वेश्चन नंबर 72, ही वेंट होम। ऑप्शन ए 2 words, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी नो प्रपोजिशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 72 का। राइट ऑप्शन इज डी नो प्रपोजिशन। ही वेंट होम, यहाँ पे किसी भी प्रपो का यूज नहीं होगा। नियम देखते हैं, होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है। तो इसलिए ही वेंट होम, यहाँ पे होम एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 73, ही वेंट हाउस। ऑप्शन ए 2 words, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी नो प्रेपो। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी 2, ही वेंट टू हाउस। होम से पहले टू नहीं आता, लेकिन हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 74, ही वेंट हिज होम। ऑप्शन ए 2 words, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी नो प्रेपो। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 74 का। राइट ऑप्शन इज बी, ही वेंट टू हिज होम। नियम देखते हैं, यदि होम से पहले अपना अपनी की अंग्रेजी के लिए माई, अवर, योर, हिज, देयर, इट्स आया हो तो इसके पहले टू का प्रयोग होता है। मतलब ये है कि होम से पहले अगर पसेसिव एडजेक्टिव आते हैं तो टू का प्रयोग होगा। अगर ओनली होम का आएगा, कोई पसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर होम से पहले पसेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो टू का प्रयोग होगा। अगर नहीं हो रहा है तो टू का प्रयोग नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, ही वेंट टू हिज होम। क्वेश्चन नंबर 75, Vivek was going the airport because his brother was standing there. Option A 2 words, option B 2, option C from, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right answer is B. 2. Vivek was going to the airport because his brother was standing there. नियम देखते हैं। यदि जाने और आने वाले स्थान का नाम दिया गया है तो जिस स्थान को कोई जाता है या आता है तो उसके पहले टू का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज टू। क्वेश्चन नंबर 76। सुनील इज कमिंग पटना दिल्ली। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, फॉर, ऑप्शन बी टू, फ्रॉम, ऑप्शन सी फ्रॉम, टू, ऑप्शन डी फॉर, इन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी फ्रॉम टू। सुनील इज कमिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली। नियम देखते हैं क्या है। जिस स्थान को छोड़ते हैं उस स्थान से पहले फ्रॉम और जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान से पहले टू का प्रयोग होता है। तो पटना वो छोड़ रहा है इसलिए फ्रॉम आ रहा है और दिल्ली जा रहा है इसलिए टू का प्रयोग हो रहा है। तो सुनील इज कमिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 77। ही इज गोइंग मैसूर। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी फॉर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 77 का। ही इज गोइंग मसूरी। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी टू। सी इज गोइंग टू मंसूरी। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। सम स्टूडेंट्स आर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू गेट सिलेक्शन। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी बिलो, ऑप्शन सी बीनीथ, ऑप्शन डी इन। रिस्पॉन्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन इज ए अंडर। सम स्टूडेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू गेट सिलेक्शन। मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए अंडर का प्रयोग होता है। तो सम स्टूडेंट्स है वो अंडर प्रेशर है सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मानसिक स्थिति दिखाई जा रही है इसलिए अंडर का प्रयोग होगा। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 79। ही इज प्रेशर आफ्टर लीविंग हिज जॉब। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। Right option is C, under. He is
अंडर प्रेशर आफ्टर लिविंग हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर 80, अ मैन इज स्टैंडिंग द ट्री। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। रिस्पॉन्स करिए आंसर। राइट आंसर इज डी अंडर। अ मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। नियम देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु या जीवधारी किसी दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो लेकिन स्पर्श ना कर रहा हो, तब के नीचे के अंग्रेजी के लिए अंडर का प्रयोग होता है। तो एक आदमी है वो खड़ा है ट्री के नीचे, तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द यमुना रिवर इज फ्लोइंग द डेंजर लेवल। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी बिलो। द यमुना रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल। किसी लेवल के नीचे के अंग्रेजी के लिए बिलो का प्रयोग होता है। अगर लेवल की बात दिखाई जा रही है तो वहाँ पर बिलो का यूज होगा। तो यहाँ पे लेवल की बात है इसलिए बिलो का यूज होगा, बिलो का डेंजर लेवल। क्वेश्चन नंबर 82, एन एनवेलप इज द पिलो। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी बीनीथ, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। आंसर रिस्पॉन्स करिए 82 का। राइट ऑप्शन इज बी बीनीथ। एन इनवेलप इज बीनीथ द पिलो। नियम देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक नीचे स्पर्श करते हुए या दबी हुई हो, तब के नीचे के अंग्रेजी के लिए बीनीथ का प्रयोग होता है। मतलब इनवेलप है, पिलो के नीचे है, पिलो से दबा हुआ है। अगर दबा हुआ का सेंस है तो वहाँ पर बीनीथ का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 83, एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी अंडर। एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट के अधीन के अर्थ में अंडर का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन इज डी। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो वर्क्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के अधीन।
तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 84, ही इज फॉर बोट। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। 84 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, ही इज अंडर एज फॉर बोट। से कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 85, सी हैड 5000 रुपीज। ऑप्शन ए टूवर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, सी हैड अंडर 5000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 86, he could not get admission because his marks were cut off. ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। आंसर रिस्पॉन्स करिए। Right option is C, below. He could not get admission because his marks were below cut off. रेफरेंस पॉइंट के नीचे दिखाने के लिए बिलो का प्रयोग होता है। कट ऑफ एक रेफरेंस पॉइंट को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर बिलो का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 87, माई नेबर इन्वाइटेड मी अ डिनर पार्टी। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बिलो, ऑप्शन डी अंडर। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी टू, माई नेबर इन्वाइटेड मी टू अ डिनर पार्टी। इन्वाइटेड अपने साथ टू का प्रयोग करता है, इन्वाइटेड टू। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सम एनिमल्स लीव फ्लेश। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी अंडर। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज सी, सम एनिमल्स लिव ऑन फ्लैश। सम एनिमल्स, यहाँ लिव ऑन का मतलब है निर्भर होना, फ्लैश पर निर्भर होते हैं, तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 89, अ रॉबर ड्रू अ स्वॉर्ड हिम। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 89 का। राइट ऑप्शन इज सी, अ रॉबर ड्रू अ स्वॉर्ड ऑन हिम। नियम देखते हैं क्या है। जब किसी की ओर निशाना साध कर कुछ फेंका जाए या किसी के ऊपर फेंका जाए, तब उस व्यक्ति या वस्तु से पहले ऑन का प्रयोग होता है। हिम के ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए हिम से पहले ऑन का प्रयोग होगा, तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 90, अ चाइल्ड पुट हिज बैग। ऑप्शन ए टू वर्ड्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑन टू। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, अ चाइल्ड पुट हिज बैग ऑन टू हिज बैक। नियम क्या है। जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के ऊपर आता है, तब पर की अंग्रेजी के लिए ऑन टू का प्रयोग करते हैं। एक बच्चा है, उसने बैग टांग लिया अपने पीठ पर, तो गति करते हुए बैग आएगा पीठ पर, इसलिए ऑन टू का प्रयोग होगा। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दे विल अराइव हेयर 15 अगस्त। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑन टू, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी अपॉन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए ऑन, दे विल अराइव हेयर ऑन 15 अगस्त। नियम क्या है। दिन के नाम, तिथि के नाम और किसी अवसर के नाम से पहले कोई अपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 92, द लेटर वॉज रिटेन दिस पेन। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑन टू, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी अपॉन। आंसर रिस्पॉन्स करिए 92 का। राइट ऑप्शन इज सी विद, द लेटर वॉज रिटेन विद दिस पेन। यहाँ पे पेन इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट के पहले विद का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 93,
the tiger was killed? Mohan. Option A, on. Option B, by. Option C, in. Option D, upon. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is B, by. The tiger was killed by Mohan. Question number 94. He has been residing there the last 5 years. Option A, on. Option B, for. Option C, since. Option D, upon. क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is B, for. He has been residing there for the last 5 years. Question number 95. He has been residing there last 5 years. Option A, on. Option B, for. Option C, since. Option D, upon. क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is C, since. He has been residing there since last 5 years. अगर ओनली लास्ट है तब सिंस का प्रयोग होगा. अगर लास्ट क्वेश्चन में देखें 94 में, अगर द लास्ट है तो फॉर का यूज होगा. फॉर द लास्ट और सिंस लास्ट. अगर ओनली लास्ट है तो सिंस का यूज होगा. अगर द लास्ट है तो फॉर का यूज होगा. तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर इज सी, सिंस. क्वेश्चन नंबर 96 आंसर रिस्पॉन्स करिए. He got to the station just time to catch the 8:45 shuttle. Option A, on. Option B, on to. Option C, in. Option D, upon. आंसर रिस्पॉन्स करिए. क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is C, in. He got to the station just in time to catch the 8:45 shuttle. Question number 95. Question number 97. I came across my old friend in the market yesterday. Option A, on. Option B, on to. Option C, in.
ऑप्शन डी नो प्रपोजिशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी नो प्रपोजिशन। केम अक्रॉस अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करता है। केम अक्रॉस का मीन्स होता है मीट बाय चांस। तो आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट yesterday। क्वेश्चन नंबर 98 A good judge never jumps the conclusion। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन टू, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी अपॉन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 98 का। राइट ऑप्शन इज ए एट। A good judge never jumps at the conclusion। क्वेश्चन नंबर 99 गिव एन एग्जाम्पल pertinent the case। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑन टू, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी एट। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 99 का। राइट ऑप्शन इज सी टू। गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट टू द केस। पर्टिनेंट अपने साथ टू का यूज करता है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। योर कंडक्ट स्मैक्स रेकलेसनेस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी अपॉन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 100 का। राइट ऑप्शन इज बी योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस। राइट ऑप्शन इज बी। आज के लिए बस इतना ही। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भी भूलिएगा। आपको पीपीएससी की क्लासेस ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।